दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां, शिक्षा स्वास्थ्य पर करोड़ों होंगे खर्च। अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां, एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर और एक नई स्टार्टअप नीति, ये इस साल दिल्ली के 75,800 करोड़ के बजट के कुछ ऐलान हैं। आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बजट पेश किया गया। आप सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के लिए पेश किया गया यह 8वां बजट है। सिसोदिया ने कहा, मैं रोजगार सृजन और लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से राहत देने के लिए एक एजेंडा लाया हूं। दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और उनमें से 51,307 को सरकारी नौकरी मिली है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। दिल्ली में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है पिछले 7 साल में। इसमें से 51,307 नौकरियां तो पक्की सरकारी नौकरियां हैं और जो पिछले 7 साल में ये 51,307 नौकरियां पिछले 7 साल में DSSB की परीक्षा लेके दी गई हैं। और यहां अध्यक्ष महोदय, ये भी जानना जरूरी होगा कि इसके हमसे पहले 2015 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक, 2000 में कहूंगा 13 से पहले की सरकारों में करीब 9 साल तक ना के बराबर नौकरी दी गई। उन्होंने सरकारी नौकरी देने के लिए जो DSSB का परीक्षा तंत्र था उसको पूरी तरह ठप करके रखा हुआ था। मुझको याद है कि 2013-14 में 49 दिन के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस वक्त DSSB की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। मैंने उस वक्त DSSB के अधिकारियों को एक हफ्ते तक, 49 दिन में लगभग मैंने एक हफ्ते तक मीटिंग की कि भाई नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को, ये नौकरी सरकारी पद इतने खाली क्यों पड़े। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा। अपनी उस वक्त की क्षमता के अनुसार DSSB के अधिकारी मेरे सामने एक प्लान लेके आए। मैंने उनसे पूछा कि उस प्लान के हिसाब से जितनी वैकेंसीज हैं वो कितने समय में भर जाएंगी, तो उन्होंने खुद बोला कि 38 साल लगेंगे उन नौकरियों को भरने में। ये सारी नौकरियां जो 51,307 नौकरियां भरी गई हैं, उस वक्त मुझे बताया गया 38 साल लगेंगे। लेकिन उस वक्त हमने जो भी क्षमता उनकी बढ़ा सकते थे बढ़ाई और आज बहुत गर्व हो रहा है मुझे 7 साल बाद कि DSSB ने अपने काम की जब स्पीड पकड़ी तो 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी की 15 करोड़ जनता को निःशुल्क खाद्यान्न योजना 3 माह तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले ये मार्च 2022 तक थी, मगर यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 माह तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात करते हुए कहा कि हमने गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, इसलिए 3 महीने तक यूपी में मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी,
आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। बीरभूम सिंह मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार, ज्यादातर के नाम टीएमसी से जुड़े। सीबीआई ने लगाई सशस्त्र दंगे की धाराएं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से अधिकांश राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उधर सीबीआई ने इन 21 आरोपियों के खिलाफ बांधवी की धारा 147, 148, 149 और अन्य धाराएं लगाई है। ये धाराएं सशस्त्र दंगे से संबंधित है। बीरभूम जिले के बागतुई गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2011 में बंगाल की सत्ता में आई थी। इसके बाद से सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। पुलिस ने टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख की हत्या के मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेख की हत्या के बदले के तहत ही ये हिंसा भड़की थी, जिसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कुल 10 लोग इस हिंसा में मारे गए थे। रूस ने समुद्र में उतार दी न्यूक्लियर पनडुब्बियां, परमाणु युद्ध का बड़ा खतरा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण 1 महीने से अधिक से जारी है और मॉस्को का आक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के कुछ घंटों बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समंदर में उतार दी है। इससे न्यूक्लियर वार की आशंका भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं। इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारा गया है। रूस के इस कदम को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि क्रेमलिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।